वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम अपने श्लोक को रिसाइट कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्य अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं, अद्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए और जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति को इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। उसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रक्रियाओं से बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रियः सेवोन्मुखे ही जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरति। कृष्ण और उनके पवित्र नामों को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं का उपयोग करता है, उनसे विरक्त रहता है, उसका वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। तो हम तीसरे अध्याय में थे। तीसरे अध्याय को हम दोबारा थोड़ा देख लेते हैं, इसके बाद इसको। हरे कृष्ण। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा तीसरे अध्याय में? मुख्यतः तीसरे अध्याय की ये मुख्य विषय है जिसको हमें पढ़ना है। अभी तक हमने क्या देखा है अध्याय 3 में कि भक्ति योग के अधिकारी कौन है और जो अधिकारी हैं उनके लक्षण क्या हैं और भक्ति में बाधाएं कितनी है। ये मुख्यतः वस्तुएं हैं। पात्रता, क्या ज्ञान और त्याग की आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद भक्ति अधिकारियों, कितने तरह के अधिकारी होते हैं, उनके लक्षण क्या हैं। कनिष्ठ भक्त कौन है, इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन भक्त होते हैं, और वैदिक साधना भक्ति में उन्नति में बाधाएं, ठीक है। वैदिक साधना भक्ति में किन किन बाधाओं को, क्या बाधाएं आती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है। तो ये मुख्य वस्तु है। मुख्यतः अगर इन सब को आप इकट्ठा करें तो मोटा मोटा मोटी 4 वस्तु हमें देखनी है अध्याय 3 में। पहला, क्या पात्रता है, पिछले सत्र में हमने इसकी चर्चा की। क्या योग्यता, भक्ति कौन कर सकता है, क्या भक्ति करने के लिए कोई योग्यता चाहिए, पहली पहला। दूसरा, हमें क्या देख करना है, वे क्या पढ़ सकते हैं इसमें कि जो भक्ति करते हैं उनके कितने श्रेणी होते हैं, किन, और श्रेणी के बाद भी वो कितने, वो उनके चरित्र क्या है, ठीक है। कितने तरह के भक्त होते हैं, कुछ अच्छे होते होंगे, कुछ मध्यम होते होंगे, कुछ शुरुआती दौर पे होंगे भक्ति की। तो उनके लक्षण क्या हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है, ठीक है। और भक्ति साधना, भक्ति के
में बाधाएं क्या आती हैं, इसकी चर्चा है। ठीक है, तो ये हमने पात्रता पिछले सत्र में पढ़ लिया। यद्र क्या है, यदृच्छा मत कथा दो जातु शब्दस्तु यह पुमान, न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्ति योगो से सिद्ध 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 धिद्ध सिद्ध सिद्ध, ये अलग गलत लिखा हुआ है। तो क्या पात्रता है, भक्ति की पात्रता क्या है? यद्र इच्छा मत कथा दो, जिनकी इच्छाएं मेरी कथा सुनने के लिए उत्सुक हैं, जो जातु श्रद्धास्तु यह पुमान, और उनकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। पुमान मतलब होता है उन मनुष्यों के, मेरे यद्र इच्छा मत कथा दो, जिनकी इच्छा मेरी कथा सुनने में हो जाती है, और जिनकी श्रद्धा श्रद्धा पूर्वक वो मेरी कथा सुनते हैं। न निर्वण्णो न न अतिसक्तो, ना उनको वो ना ही ज्यादा आसक्त हैं और ना ही ज्यादा वैराग्य है, वो भक्ति योग से सिद्ध सिद्ध है, वो भक्ति के पात्र है, बहुत ही सरल है। ये केनापि अति भाग्येन जातु शब्दोष सेवने नाति सक्तो न वैराग्य भाग अस्याम अधिकार्य सौ। बहुत सुंदर श्लोक है, ये सारे श्लोक जो हैं भक्ति साम्र सिंधु के। क्या है ये, अभी हमने ये क्या पढ़ा, ये श्रीमद् भागवतम के हमने पिछले सत्र में चर्चा बहुत ही विस्तार से किया था कि कुछ नहीं चाहिए भक्ति में। योग्य उम्मीदवार का वर्णन इस प्रकार है, यह केनापि अति भाग्येन, जो व्यक्ति जिसने भक्तों के साथ पूर्व संगति से उत्पन्न अनुभवों के आधार पर भगवान की सेवा में आस्था विकसित की हो, जो भौतिक वस्तुओं से अत्यधिक आसक्त ना हो और जो अत्यधिक विरक्त ना हो, वह वैदिक भक्ति के लिए योग्य है। ये ना ही न अतिसक्तो न वैराग्य, दोनों नहीं है। ठीक है, ना ज्यादा ज्यादा कुछ आसक्ति आई है, ना ही वैराग्य आया है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया था। ठीक है, खासकर एक श्लोक पे हमने बहुत चर्चा किया था, वो कौन सा श्लोक था? जातु श्रद्धा मत कथासु निर्विण्ण सर्व कर्मसु वेद दुखत कान कामान परित्यागे अपि नीश्वरः ततो भजेत मां प्रीति श्रद्धालु दृढ़ निश्चयः जुष्मानश्च तान् कामान् दुग्धर्काश्च गर्याना। बहुत सुंदर श्लोक है ये श्लोक आप लोग किसी को भी आप लोग याद कर सकते हैं, और जब भी आप असमंजस में हो, क्या मेरी भक्ति सही मार्ग पे चल रही है, क्या भगवान मेरी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, तो भगवान हमारी भक्ति को किस तरह से स्वीकार करते हैं, कैंटो 12 अध्याय 20 श्लोक संख्या 27 और 28 लिख लीजिए इसको। बहुत सुंदर श्लोक है, जहां भगवान उद्धव को बताते हैं, उद्धव जी को बताते हैं क्या, जातु श्रद्धा मत कथासु निर्विण्ण सर्व कर्मसु। जातु श्रद्धा मत कथासु, जिनकी श्रद्धा मेरे कथा सुनने में उत्पन्न हो गई है, जातु श्रद्धा मत कथासु निर्विण्ण सर्व कर्मसु, और फिर भी मेरी कथा सुनने में उसकी श्रद्धा तो उत्पन्न हो गई है, निर्विण्ण सर्व कर्मसु, और सभी कामों को करने के लिए उतना उत्साहित नहीं रहता। कौन सा काम? भौतिक काम। ठीक है, ये भी करना है, ये भी करना है, परिवार भी चलाना है, ये भी करना है, निर्मल मन नहीं है लेकिन कर रहा है। ठीक है, वेद दुख कान कामान परित्यागे अपे ईश्वर, उसको वो काम करने में, वो भोग करने में दुख भी हो रहा है, पर उसको परित्याग भी नहीं कर पा रहा है, उसकी त्याग भी नहीं हो पा रही है। हमारे पिछले सत्र में प्रभु जी ने कहा था कि मैं समय नहीं निकाल पाता हूँ भक्ति करने के लिए, तो उसके लिए श्लोक देखिए भगवान ने कितना अच्छा से, परित्यागे अपे ईश्वर, मैं त्याग भी नहीं कर पा रहा हूँ और छोड़ भी नहीं पा रहा हूँ। तो फिर भगवान क्या कह रहे हैं, फिर क्या करना चाहिए ऐसे भक्त को? ऐसे भक्त को करना चाहिए कि ततो भजेत माम प्रीति श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, वो प्रीति पूर्वक, ततो श्रद्धा
ततो भजेत माम प्रीति, प्रीति पूर्वक मेरा भजन कर रहा हो, श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, श्रद्धा पूर्वक दृढ़ता पूर्वक निश्चितता से मेरी कथाओं को सुन रहा है। हरे कृष्ण जब मंत्र करता है तो एक एक शब्द को अच्छे से सुनता है। हालांकि ये व्यक्ति ना ही आसक्त है, ना ही कुछ छोड़ पा रहा है, ना ही आसक्ति हो पा रही है। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति क्या कह रहा है, जुष्मानश्च तान कामान दुग्धर्काश्च गरिहना, उसको वो जुष्मान वो छोड़ भी नहीं पा रहा है, का अपनी भौतिक कर्मों को छोड़ भी नहीं पा रहा है। कुछ शक्ति है, आसक्ति है, तभी तो हम लोग इस जीवन में आए हैं, है ना। तो ऐसा व्यक्ति सकाम कर करते हुए भी दुख दरखाश्च तान कामान, अ, अ, तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि उसको कोई सकाम कर्म करने में भी बहुत ही अ, ग्लानि भी होती है कि अरे ये मैं कर लिया, आज भगवान के लिए भजन का समय नहीं निकाल पाया। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति, ठीक है आओ तुम करो भक्ति। तो भक्ति की कोई पात्रता नहीं है, भगवान बस इतना बोलते हैं, ततो भजेत माम प्रीति श्रद्धालु दृढ़ निश्चय, कि मुझे प्रीति पूर्वक जो भजन करता है मेरी श्रद्धा पूर्वक, बस करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है। यही योग्यता है और कोई योग्यता नहीं। ठीक है? अब तीन बहुत ही जो भक्ति करते हैं उसमें तीन श्रेणी के लोग आते हैं। क्या है, कौन कौन से है? उत्तमा भक्त। उत्तमा भक्त के क्या लक्षण हैं? वो दृढ़ विश्वासी होता है, गुरु पर सख्ती से पालन करता है, नियमों का सख्ती से पालन करता है। किस चीज पे दृढ़ विश्वास होता है? भगवान और भक्तों और सिद्धांत, तीनों चीजें। हम अभी भक्ति रसामृत हम अभी ग्रंथ भी पढ़ेंगे, लेकिन मुख्यतः आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। ये उत्तम भक्त है, सबसे सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के भक्त। ठीक है। कि दृढ़ विश्वास है। अब दृढ़ विश्वास है ना, तभी तो एक वृद्ध व्यक्ति 70 वर्ष की उम्र में अमेरिका जाता है और श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई गौड़िया मठ में अ, भक्ति रक्षक महाराज के गुरु, मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा है, तो जब उनसे एक भक्त ने वार्तालाप की, तो उन्होंने बताया कि मैं शिला प्रभुपाद ने जो कार्य किया, स्वामी स्वामी बोला जाता है, शिला प्रभुपाद नहीं, गौड़िया मठ में उनको स्वामी के नाम से बोला जाता है, जो भक्ति वेदांत स्वामी ने जो कार्य किया उसके लिए मुझे कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं है। क्यों ऐसा उन्होंने बोला? वो कह रहे हैं, कहते हैं कि हरि नाम में इतनी श्रद्धा बहुत ही कम भक्तों में पाई जाती। और शिला प्रभुपाद क्या थे? शिला प्रभुपाद को हरि नाम पे बहुत अद्भुत श्रद्धा थी और इतना दृढ़ विश्वास था कि इतनी सफलता के बाद भी वो बिना कुछ लिए हुए, भारत में तो उन्हें सफलता प्राप्त हुई नहीं, तो बिना कुछ लिए हुए चले गए। ठीक है। और क्या था उनके हाथ में? केवल बहुत ही कम पैसे, श्रीमद् भागवतम और हरिनाम, यही तीन चीजें भी थी साथ में। ठीक है। और जब बॉस्टन में उतरते हैं तब भी तो यही कहते हैं ना, बोरो कृपा कोयले कृष्णा अधमेरा प्रीति, कीला गीला निय हिता करो एबे गति। भगवान को प्रार्थना लिखा उन्होंने, जब बॉस्टन में जब पहली बार उतरे थे तो अपने जो कप्तान थे उनके उनके साथ जब वो बॉस्टन में घूमने गए तो उन्होंने बहुत अद्भुत चीजें देखी। उस समय भारत में मांसाहार खुलेआम बिकती नहीं थी। तो जब उन्होंने बॉस्टन की सड़कों पे देखा तो पुरुष और स्त्री आलिंगन कर रहे थे और मांसाहार पूरे सड़कों में बिक रहा था, बनाए जा रहे थे, लोग खा रहे थे। तो शिला प्रभुपाद ये सब दृश्य देखे नहीं थे बहुत ज्यादा। चर्च हालांकि बंगाल से आते थे, और परंतु इन सब चीजों को बहुत ज्यादा उन्होंने देखा नहीं था। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इतना गोरो कृपा कोयले कृष्णा अधम मेरे गति, इतनी अधम जगह आप लेकर के आए हैं, जरूर कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा आपका। तो कितनी श्रद्धा हो रही होगी बताइए, सोच करके देखिए क्या श्रद्धा रही होगी शिला प्रभुपाद की।
ठीक है। फिर और दो तरह के कौन भक्त होते हैं? मध्यमा। मध्यम मध्यम मतलब बीच वाले। बीच वाले का क्या लक्षण आते हैं कि भक्ति के रक्षा करने में विशेषज्ञ, मतलब ये शास्त्रों में निपुण नहीं होते, शास्त्र में निपुण नहीं होते, और तर्क वितर्क के द्वारा किसी को पराजित नहीं कर सकते शास्त्रों के द्वारा, परंतु श्रद्धा बहुत दृढ़ होती है। ठीक है। हमने देखा था ना, पांचवें पांचवें श्लोक और उपदेशामृत में हमने देखा था भक्तों के लक्षण उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ अधिकारी के साथ किस तरह संग करना चाहिए था, हमने पढ़ा था ना। और कनिष्ठ भक्त कौन होते हैं? जो भी भक्ति के शुरुआती स्तर पे हैं, जिनका विश्वास कमजोर है, कोई शास्त्र का ज्ञान बहुत ही कम होता है, आसानी से मजबूत तर्क से प्रभावित हो जाते हैं, भौतिक जरूरतों से प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, भौतिक आसक्ति रहती है। ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या बाधा है, तो हमें और अच्छे से ये सब समझ में आएगा। ठीक है। कनिष्ठ अधिकारी क्या है? भौतिक जरूरतों से प्रभावित। अभी भौतिक आसक्ति है, अब भौतिक आसक्ति है तो हृदय में दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। ठीक है। भक्ति भी कर रहा है वो, भौतिक आसक्ति है, परिवार भी संभाल रहा है, ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, भौतिक जरूरतों से प्रभावित है। तो ऐसे व्यक्ति क्या हो जाता है? हालांकि माला भी कर रहा है, नाम संकीर्तन भी कर रहा है, कक्षाएं भी कर रहा है, परंतु उससे थोड़ा सा भी कोई अगर ये कह दे, अरे हमारे एक जानकार थे, वो बता रहे थे कि इस्कॉन में बहुत दिन से वो भक्ति कर रहे थे, हरिनाम भी करते थे, परंतु वो स्टूडेंट थे तो वो जब उनके एक प्रोफेसर ने उनको बताया कि अरे ये सब क्या लगा रखे हो अभी, ये तो तुम्हारे पढ़ने का समय है, भगवान कुछ नहीं होता, भगवान वगैरह कुछ नहीं होता। तो वो जो छात्र थे वो आए और ये भक्त को उन्होंने बोला कि प्रभु जी ये बताइए कि ऐसा ऐसा तो मेरे प्रोफेसर बता रहे हैं। तो क्या हुआ? आसानी से मजबूती तक विश्वास कमजोर। हालांकि वो मंत्र करना उन्होंने छोड़ा नहीं, परंतु क्या है? विश्वास कमजोर। ठीक है। कई लोग कहते हैं कि कई पंथ के पास जाएंगे, वो कह रहे हैं अरे भगवान कृष्ण को, भगवान तो अनेक है, कृष्ण को क्यों पूजना? केवल श्री राम भी भगवान है, विष्णु भी भगवान है। ठीक है। कई तो क्या हो जाता है? कमजोर विश्वास। तो वो विश्वास कमजोर होता है, क्यों होता है? सबसे अंतिम भौतिक जरूरतों से प्रभावित होता है। ठीक है। तो थोड़ा सा आप शास्त्र पढ़िए। अपना ये बिंदु को हमको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अभी इसी स्तर पे होते हैं, तो इसको हमें समझना अच्छे से जरूरी है। तो प्रभु जी, ये जातो श्रद्धा मत कथा सु ये भागवतम के कौन से कैंटो से है? ये 12 में तो नहीं है प्रभु जी? 12, 20, 27, 28। लास्ट टाइम आपने 11 बोला था प्रभु जी, 11 का मतलब फर्स्ट 11 कैंटो। होगा, 11, 20, 27, 28 मुझे, 11, 20, 27, 28। ठीक है। ओके, वो तो देख लीजिए, हो सकता है 11 मैं का भूल फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट प्रभु जी 11 का? 11, कैंटो 11, अध्याय 20। अभी देख लीजिए 20 में कौन सा है, पहला भाग है या दूसरा? 20वां अध्याय जाइए, 27 और 28 श्लोक। जी प्रभु जी, ओके। चलिए, तो ये तीन तरह के भक्त होते हैं। पहले उत्तम अधिकारी, जिनकी शास्त्रों में निपुण होते हैं, श्रद्धा दृढ़ होती है। मध्यम अधिकारी शास्त्रों में निपुण नहीं होते, और तर्क वितर्क के द्वारा किसी को सैद्धांतिक रूप से
समझाने में उतना सफलता नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में निपुण नहीं होते, लेकिन श्रद्धा बहुत दृढ़ है। और कनिष्ठ में क्या है, श्रद्धा भी कोमल होती है, शास्त्रों में निपुणता भी कम होती है, ठीक है, विश्वास थोड़ा सा, हालांकि वो करते हैं लेकिन कमजोर स्तर पे होता है, ठीक है। तो ये चलिए पढ़िए, आपको यहाँ से शुरू कीजिए, इनके बारे में थोड़ा सा अब हम कनिष्ठ भक्तों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से और अध्ययन करेंगे, और क्या बाधाएं आती हैं साधना भक्ति में, इसको भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है। चलिए इसको पढ़िए, यहाँ से जो पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। मैं पढ़ूँ प्रभु जी? हरे कृष्णा, पढ़िए कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, पढ़िए। भगवत गीता में नौसिखिए भक्त का आगे भी वर्गीकरण हुआ है। उसमें कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग भक्ति शुरू करते हैं और अपनी अपनी तुष्टि के लिए भगवान के पास आते हैं। ये 4 प्रकार के लोग हैं आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। ऐसे लोग किसी पूजा स्थल पर जाते हैं और भौतिक क्लेश के निवारण या आर्थिक विकास अथवा अपनी जिज्ञासा की तुष्टि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति जो ईश्वर की महानता का अनुभव मात्र करता है, नौसिखियों में ही गिना जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहने से ऐसे नौसिखियों को द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी का पद प्राप्त हो सकता है। महाराज ध्रुव नौसिखिया श्रेणी का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले भक्त हैं। उन्हें अपने पिता का साम्राज्य चाहिए था, अतएव वे भगवान की भक्ति में लग गए। अंत में जब वे पूर्णतया शुद्ध हो गए तो उन्हें भगवान से कोई भी भौतिक वर लेने से मना कर दिया। इसी प्रकार जब गजेंद्र को कष्ट हो रहा था, उसने रक्षा के लिए कृष्ण से प्रार्थना की और उसके बाद वह शुद्ध भक्त बन गया। ऐसे ही सनक, सनातन, सनंद तथा सनत कुमार बुद्धिमान एवं संत पुरुष थे और भक्ति के प्रति आकृष्ट भी थे। ऐसी ही घटना नैमिषारण्य की सभा में हुई, जिसमें सौनक ऋषि प्रमुख थे। वे सभी जिज्ञासु थे और सूत गोस्वामी से कृष्ण के विषय में निरंतर जिज्ञासा करते रहते थे। इस प्रकार वे शुद्ध भक्त की संगति पाकर स्वयं शुद्ध भक्त बन गए। अपने को ऊपर उठाने की विधि यही है। कोई चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों न हो, यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तो वह तुरंत द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के पद तक उठ जाता है। आगे पढ़ो प्रभु जी। हाँ, ये पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ आपसे। जी, भगवत गीता के 7वें अध्याय में इन चारों प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है और इन सबों को पवित्र माना गया है। पवित्र हुए बिना कोई भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। भगवत गीता में यह बतलाया गया है कि जो निरंतर पवित्र कर्म करता है और जिसके पाप फल क्षय हो चुके हैं, वही कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है, अन्य कोई नहीं। नौसिखियों को उनके पवित्र कार्यों की श्रेणी के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। पवित्र कर्मों के बिना आर्त व्यक्ति नास्तिक, साम्यवादी या इसी तरह का कुछ और बन सकता है। चूंकि उसे ईश्वर में दृढ़ विश्वास नहीं होता, अतः वह सोचता है कि ईश्वर में पूर्णतः अविश्वास करके वह अपनी आर्त स्थिति को संतुलित कर सकता है। किंतु भगवान कृष्ण ने गीता में बतलाया है कि इन 4 प्रकार के नौसिखियों में जो ज्ञानी है वह उन्हें अत्यंत प्रिय होता है, क्योंकि यदि ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण के प्रति अनुरक्त होता है तो वह बदले में भौतिक लाभ नहीं चाहता। ज्ञानी पुरुष कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने पर बदले में उनसे कुछ नहीं मांगता, न तो दुख से छुटकारा न धन की प्राप्ति। इसका अर्थ है कि प्रारंभ से ही कृष्ण के प्रति अनुरक्ति का उसका मूल ध्येय न्यूनाधिक
प्रेम रहता है। इसके अतिरिक्त वह अपने ज्ञान तथा शास्त्र अध्ययन से यह समझ सकता है कि श्री कृष्ण भगवान हैं। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अब कनिष्ठ भक्तों का चर्चा हो रहा है, और भगवत गीता में 7वें अध्याय में रूप गोस्वामी पाद उसका उदाहरण दे करके हमें समझाने के प्रयास कर रहे हैं। 3 तरह के भक्त होते हैं, ठीक है। उत्तम भक्त, मध्यमा भक्त और कनिष्ठ भक्त, यानी कि जो भी भक्ति की शुरुआती स्तर पे है, अभी भौतिक आसक्ति है। क्या श्लोक है? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तनो अर्जुन। सुकीर्तन ऐसे आ, ऐसे भक्तों को भगवान सुकीर्तन बोलते हैं। सुकीर्तन यानी कि जो अच्छे कार्य में लगा हुआ है, सुकीर्तनो। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकीर्तनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भारत ऋषभ। 4 तरीके के कनिष्ठ भक्त होते हैं। वो कौन से 4 तरह के कनिष्ठ भक्त होते हैं? पहला, आर्त, यानी कि कोई कष्ट में है। जैसे गजेंद्र का उदाहरण दिया गया है। गजेंद्र एक हाथी था, और हाथी के शरीर में वो कष्ट था क्योंकि वो एक मगरमच्छ के द्वारा ग्रसित था। एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया और बहुत सालों तक वो दुख में रह गए। दूसरा कौन है? अर्थार्थी, जिसको कोई धन चाहिए। ध्रुव महाराज का उदाहरण से हमें समझा रहे हैं शिला प्रभुपाद। ध्रुव महाराज कौन थे? ध्रुव महाराज 5 वर्ष के बालक थे, जिनको पिता की गोद में बैठने के एवज में उनकी सौतेली माँ ने उनको बहुत उनकी योग्यता पर प्रश्न उठाया कि आप अपने पिता की गोद पे नहीं बैठ सकते हैं, और अगर बैठना ही चाहते हैं तो आपको इस जन्म में तो नहीं होगा, अगले जन्म में आपको मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा, तब आप योग्य हैं अपने पिता के गोद में बैठने के लिए। ध्रुव महाराज को ये बातें हृदय में लग जाती हैं। अपनी माँ से वो प्रार्थना करते हैं। माँ बोलती हैं कि जाओ, अगर तुमको अपने पिता से भी सर्वश्रेष्ठ राज्य चाहिए, धन चाहिए, उनसे बड़ा बनना चाहते हो, तो सबकी इच्छाएं भगवान ही पूरी करते हैं। तो भगवान को ढूंढने के लिए जंगल जाते हैं, और फिर नारायण का दर्शन, भगवान का दर्शन देता है, भगवान का दर्शन होता है। ठीक है, ये हो गए आर्त, जिनको कुछ अर्थार्थी, जिनको कुछ धन चाहिए। जिज्ञासु का क्या है? कौन होते हैं जिज्ञासु? नैमिषारण्य के ऋषिगण। ठीक है, क्या नैमिषारण्य के ऋषिगण क्या करने गए थे? 1000 वर्ष का यज्ञ करने के लिए गए थे। ठीक है, 1000 वर्ष का यज्ञ करने के लिए गए थे ताकि स्वर्ग की प्राप्ति हो। ओके। और सबसे अंत में क्या होता है? ज्ञानी। ज्ञानी के किस उदाहरण से समझाया गया? ज्ञानी का चार ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों का उदाहरण से समझाया गया। ठीक है, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ठीक है। अब ये जो 4 भक्त हैं, वो क्या हैं? वो कनिष्ठ अधिकारी में। और एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बताया गया, हम सब जो है, ज्यादातर लोग जब भक्ति में शुरुआत करते हैं, ठीक है, उसमें ये दोनों चीजें होती हैं। भक्ति करने की इच्छा भी होती है और भक्ति भी कर रहे होते हैं हम। हमारी सबकी स्तर यही होती है, ज्यादातर लोगों की। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि ये उदाहरण से इसलिए समझा रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद यहाँ क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब उपाय एक ही है। अगर ये 4 स्तर से ऊपर उठना है तो एक ही उपाय। क्या उपाय है? शुद्ध भक्तों का संगति। इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक है, क्योंकि ठीक है, ये 4 तरह के हैं। उपाय क्या है? शुद्ध भक्तों की संगति। उदाहरण, कहाँ उदाहरण है? गजेंद्र को तो कोई भक्त नहीं मिला, शुद्ध भक्त नहीं मिला, लेकिन वो तो पुराने भक्त थे ना। ठीक है, उनको भगवान का साथ मिला। ध्रुव महाराज को कौन मिले? नारद मुनि मिले। नारद मुनि मिले, और नारद मुनि की क्या इच्छा थी? ध्रुव महाराज कैसे भक्त बने? दो लोगों ने इच्छा की। कौन? एक तो भगवान ने स्वयं, नारायण ने
उनको भेजा, नारद मुनि को भेजा कि जाओ इसकी परीक्षा लो पहले। नारद मुनि गए और ध्रुव महाराज को उन्होंने बताया। बोला, पहले तो बोला, अरे आप तो 5 साल के बालक हो। पहले तो बहुत सारी चीजें उनको कहानी बताई कि अरे आप तो क्षत्रिय हो, 5 साल के बालक हो, जाओ अभी तो खेलने खाने की उम्र है, तुम घर जाओ। और ये छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं। उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत बताए, नारद मुनि ने। तो सारे सिद्धांत को तो ध्रुव महाराज ने सुन लिया। लेकिन ध्रुव महाराज ने उत्तर में क्या नारद मुनि को कहा? नारद मुनि को जब उत्तर में वो कहते हैं कि मुनिवर, आपने जो कुछ कहा है ये सब सही है, लेकिन ये केवल और केवल ब्राह्मणों के लिए है। मैं तो ठहरा क्षत्रिय, तो मैं तो मानने वाला नहीं हूं। जब तक मुझे अपने पिता से सर्वश्रेष्ठ राज्य प्राप्ति नहीं होगी, मैं नहीं मानूंगा। तब नारद मुनि ये तो परीक्षा ले रहे थे कि ये इसकी दृढ़ता कितनी है, भगवान की श्रद्धा। फिर नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है चलो, अब मैं उपाय बताता हूँ। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। और उन्होंने वृंदावन में जाने के लिए कहा और कहा कि वहां जाओ और भगवान की आराधना शुरू करो। बहुत सारे नियम बताए, कुछ विग्रह बनाओ, उनकी आराधना करो और फिर तपस्या करो। और ध्रुव महाराज ने वही किया और फिर नारायण के दर्शन। लेकिन इससे हम नारायण के दर्शन होने के पश्चात क्या होता है? नारायण का जब दर्शन होता है तब ध्रुव महाराज क्या बोलते हैं? कांचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थो वरम न जचा। कि मैं रत्न मैं कांच मांगने के लिए गया था। ठीक है, कांचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, और मुझे दिव्य रत्न मिल गया। भगवान जो कांच मांगता है, भगवान के देखिए कितने भगवान श्रद्धालु हैं कि जो कांच भी मांगने जाता है उसको भी अपना दर्शन दे देते हैं। इसीलिए उन्होंने बताया, जातु श्रद्धा मत कथासु निर्विण्ण सर्व कर्मसु। बाकी तुमको एक ही काम करना है, ततो भजेत माम प्रीति श्रद्धालु दृढ़ निश्चय। श्रद्धा पूर्वक तुम मेरी दृढ़ता से भक्ति करते रहो। बाकी निर्विण्ण भी हो, आसक्ति भी कुछ है, धन भी चाहिए, पिता से ऊपर का राज्य चाहिए, ठीक है, ये को भोग करने की इच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं, करो। लेकिन ततो भजे तमाम प्रीति, ध्रुव महाराज ने वही किया। ध्रुव महाराज ने क्या किया? भगवान की तपस्या की, और ऐसी तपस्या नहीं, कोई साधारण तपस्या नहीं थी। एक उंगली से जब उन्होंने दबाया तो सारे नारायण ने ऐसे दर्शन नहीं दिया। कि उनकी तपस्या इतनी दृढ़ और कठोर थी कि पहले हफ्ते में उन्होंने वो कुछ बेरी खाते हैं, फिर जल में रहते हैं, फिर अगले 2 हफ्ते 6 दिन के बाद फिर सांस में रहते हैं, केवल सांस लेते हैं, फिर एक पैर पे खड़े होते हैं, फिर एक उंगली पे खड़े होते हैं। 6 महीना उन्होंने ऐसा तपस्या की। और जब एक उंगली में खड़े होते हैं और वो अंगूठे में खड़े होते हैं, वो उस अंगूठे में इतना दबाव था कि सारा ब्रह्मांड वो हिल गया। और जितने भी देवता गण थे, वो वो उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो नारायण के पास गए कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। तब नारायण गए ध्रुव महाराज को के पास। तो भगवान ऐसे लोगों को भी दर्शन देते हैं जो कांच मांगने जाते हैं, लेकिन जब कांच की कामना होती है तब कांचम विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, तब ध्रुव महाराज को दिव्य रत्न मिल गया। भगवान ध्रुव महाराज कहते हैं मुझे दिव्य रत्न मिल गया। तो भगवान नारायण ने पूछा, ठीक है मैं आ गया हूं, अब जिसकी कामना है मांगो। क्या मांगते हो मांगो, तुम तो मांगने के लिए आए हो ना मेरे से। तो क्या? स्वामी कृतार्थो अस्मि वरम न यचे। अब नहीं कुछ चाहिए मुझे। ठीक है, तो ये तरीका है। अगर शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो जाए, जैसे ध्रुव महाराज की कथा में आता है, संग प्राप्त हो गया नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त का, फिर क्या हुआ? शुद्ध भक्त का अगर होता है तो भक्ति के स्तर पे आ जाए।
फिर वो शुद्ध भक्ति करने लग जाएगा। ठीक। तो ये है। इसके बाद फिर क्या है? आर्थो अर्थार्थो जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन थे? नैमिषारण्य के ऋषिगण। नैमिषारण्य के ऋषिगण क्या जिज्ञासु किया उन्होंने? गए थे स्वर्ग मांगने के लिए, हजार हजार वर्ष की तपस्या करने के लिए गए थे, क्योंकि ये जितने साधुगण होते हैं ये सबके लिए सभी जन सामान्य के लिए ये हमेशा यज्ञ करते हैं। उनकी उनकी इनको जब नैमिषारण्य के ऋषिगण जो है हजार वर्ष की तपस्या करने के लिए गए कि स्वर्ग की प्राप्ति हो और जन जन सामान्य का कल्याण हो। सूत गोस्वामी उसी सभा में चले आए और उन्हें भागवत कथा शुरू कर दी। ठीक है, भागवत कथा शुरू करना था और फिर क्या हुआ? सूत गोस्वामी बोले और बताइए, और बताइए थोड़ा भगवान के बारे में और बताइए। वयम तु नावृता प्यामा उत्तम श्लोके विक्रमे। उत्तम श्लोक के बारे में और बताइए थोड़ा। शिन्वताम रस ज्ञान स्वादु स्वादु पदे पदे। सुनने का, शिन्वताम रस ज्ञान, और सुनने मात्र से और रस आ रहा है और स्वाद आ रहा है। स्वादु स्वादु, हर पद पे स्वाद आता है। फिर क्या था? उन्होंने त्याग छोड़ दिया स्वर्ग जाने का। जिज्ञासु थे, अब जिज्ञासा करने लगे। और सुत गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त का संग हुआ और स्वादु स्वादु भगवान की पूरी भागवतम कथा हो गई। भागवत 12 कैंटो लिखा गया। तो हजार वर्ष की यज्ञ करने के लिए गए थे, थोड़ी जिज्ञासु हुई, जिज्ञासा हुआ, शुद्ध भक्तों का संग मिला और फिर श्रीमद् भागवतम की कथा हुई। ठीक है। और चौथा क्या श्रेणी है? चौथा श्रेणी है ज्ञानी। है ज्ञानी, सबसे एक ज्ञानी भगवत गीता में कहा गया ज्ञानी इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि उसको पहले से ही भगवान के प्रति वो आसक्ति है और जानने की इच्छा है। जैसे चार ब्रह्मा के चार कुमार। ठीक है, उनको तो भगवान तो निर्विशेषवादी थे। तुलसी दल का नासिकों में तुलसी दल का सुगंध गया और वो भगवान की भक्ति करने लगे। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध भक्तों की संगति से उन्नति होता है। शुद्ध भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। मूल पात्रता धर्म परायणता एवं पवित्रता है। धर्म परायणता के बिना व्यथित भी विरोधी बन जाते हैं। बिना ज्ञान के वे देवताओं या मनुष्यों की पूजा करते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि मूलतः मूलतः हमें शुद्ध भक्तों का अगर संग प्राप्त होता है तो ये श्रेणी जो है हमारा बदलता रहेगा। देखिए कितना सुंदर है। भगवत गीता की इस बात से पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद, वास्तव में एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, पिछले में रह गया। तुम दुष्ट श्रेणी। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोई चाहे किसी भी स्थिति में हो, देखिए भक्ति कर रहे हैं तो किसी भी स्थिति में, पात्रता तो हमने देख लिया, कोई पात्रता नहीं है, बस ततो भजे तो श्रद्धा होनी चाहिए। कोई चाहे किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, यदि सौभाग्य से उसे शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त हो जाती है तो हमें ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल हमें ततो भजेत माम प्रीति, प्रीति पूर्वक भगवान की भजन शुरू करना है। शिला प्रभुपाद का तो हमें संग प्राप्त हो ही रहा है। ठीक है। हमें उनके ग्रंथों का अध्ययन हो ही रहा है, तो शिला प्रभुपाद के तो संग हम कर ही रहे हैं। तो भगवत गीता में 7वें अध्याय में 4 प्रकारों का बारे में वर्णन है। ठीक है। किंतु भगवान कृष्ण गीता में बतलाया है कि इन 4 प्रकार के नौसिखियों में जो ज्ञानी वो अत्यंत प्रिय होता है, वो हमने आपसे चर्चा कर लिया। भगवत गीता में इस बात की पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य अनेकानेक जन्मों के बाद वास्तव में ज्ञानी बनता है तो वासुदेव की शरण में भली भांति जानते हुए जाता है कि कृष्ण ही उद्गम एवं समस्त कारणों के कारण है। देखिए हम ध्रुव महाराज के उदाहरण से समझ गए।
ठीक है। और जिज्ञासु के भी उदाहरण, यानी सुद गोस्वामी क्या कहते हैं, उत्तम श्लोक के बारे में बताइए। अब समझ में आ गया कि कृष्ण ही सभी हैं, सभी हम सर्वस्व प्रभव, सभी प्रभव के वो उद्गम है, हर चीज के उद्गम है भगवान। जब वो समझ में आ जाता है उनको, हो सकता है कई जन्म लग जाए, इसमें से समय भी लगता है, वो हमारी तपस्या पे निर्भर करता है, वो हमारी दृढ़ता पे निर्भर करता है। ठीक है। इसलिए वह कृष्ण के चरण चरण कमलों में लिपट जाता है और क्रमशः उनके प्रति प्रेम विकसित कर लेता है। यद्यपि ऐसा ज्ञानी व्यक्ति कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है, किंतु अन्य लोग भी अत्यंत उदार माने जाते हैं। हालांकि भगवान को चारों प्रिय हैं, ऐसा नहीं भगवान कह रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि बाकी के जो तीन हैं उनमें कोई भौतिक आसक्ति होती है। एक को शारीरिक कष्ट है, किसी को जिज्ञासु है, किसी को धन चाहिए, लेकिन ज्ञानी क्या है, ज्ञानी में कोई भौतिक आसक्ति नहीं है, तो भगवान को पहले से ही प्रिय होते हैं। ठीक है। ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्ध, हाँ, ज्ञानी के पद के उठे बिना व्यक्ति भगवान की पूजा करने में सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बना रह सकता। अल्प बुद्धि या वे जिनकी बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। ये कोई पढ़िए, ये पैराग्राफ पढ़िए, बहुत सुंदर है। तो अभी हमने क्या देखा, तीन तरह के भक्त होते हैं, तीन तरह के श्रेणी के भक्त होते हैं। और जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो चार तरह के होते हैं। कौन कौन से चार तरह के होते हैं? हमने 7वें अध्याय में पढ़ा है कि आर्तो अर्थात जिज्ञासु, ज्ञानी च भरत ऋषभ। भगवान बोलते हैं कि बस अगर शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो जाए तो इनकी श्रेणी निरंतर बदलती रहेगी। कनिष्ठ वाले मध्यम में चले जाएंगे, मध्यम वाले उत्तम में चले जाएंगे, लेकिन केवल केवल एक ही चीज चाहिए, शुद्ध भक्ति की संग। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए जी। चंद्र और चतुर्वेदी पढ़िए, चंद्र चतुर्वेदी आप पढ़िए। किंतु जीवन की यहाँ से पढ़ना है क्या? नहीं नहीं, यहाँ से पढ़िए, मैं ज्ञानी ज्ञानी से पढ़िए। जी। ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई अच्छा, व्यक्ति ज्ञानी के पद तक उठे बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की पूजा करने के सिद्धांत पर दृढ़ नहीं बन कर रह सकता। अल्प बुद्धि या वे जिनकी बुद्धि माया के वशीभूत होने से चली गई है, प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आकर विभिन्न देवताओं के प्रति आसक्त होते हैं। ज्ञानी तो वह होता है जिसे वह भली भांति हृदयंगम कर लिया है, वह आत्मा है, केवल शरीर नहीं। चूंकि इसे अनुभूति होती है कि वह आत्मा और कृष्ण परमात्मा है, अतः वह जानता है कि उसका घनिष्ठ संबंध कृष्ण से होना चाहिए, न कि इस शरीर से। आर्त और अर्थार्थी देहात्मक बुद्धि में रहते हैं, क्योंकि दुख तथा धन की आवश्यकता ये दोनों ही शरीर से संबंधित हैं। जिज्ञासु जिज्ञासु व्यक्ति आर्त तथा अर्थार्थी से कुछ ऊपर होता है, फिर भी वो रहता है भौतिक स्तर पर ही। किंतु कृष्ण की खोज करने वाले ज्ञानी भली भांति जानते हैं कि वे आत्मा या ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा या ब्रह्म हूँ और कृष्ण परमात्मा पर ब्रह्म है। वह जानता है कि अधीन तथा सूक्ष्म होने के कारण आत्मा को अत्यंत और परमात्मा कृष्ण से युक्त होकर रहना चाहिए। कृष्ण के साथ ज्ञानी का यही संबंध है। निष्कर्ष यह निकल सकता है कि जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि से युक्त मुक्त है वह शुद्ध भक्ति का पात्र है। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ब्रह्म साक्षात्कार होने पर जब मनुष्य भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और सभी जीवों को समभाव से देखता है, तो वह भक्ति में सम्मिलित होने का पात्र बन जाता है। बहुत जैसा अच्छा कि बिंदु पहले में, हरे कृष्ण माता, बहुत अच्छे बिंदु में हम प्रवेश करने वाले हैं। देखिए अभी शिला प्रभुपाद ने, आप कंटिन्यू कीजिएगा माता, 2 मिनट में बस समझा देता हूँ। जी। शिला प्रभुपाद अभी तात्पर्य में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक हम देहात्म बुद्धि के स्तर पे रहेंगे तब तक शुद्ध भक्ति का लाभ प्राप्त करना बहुत कठिन है। ठीक है, कठिन है। और इससे कैसे ऊपर हो सकते हैं, जब तक हम शुद्ध भक्तों का शरण ना ले लें। अब भक्ति में बाधाएं क्या आती हैं वो हमें समझा रहे हैं रूप गोस्वामी पाद। क्या साधना भक्ति में ये भौतिक आसक्ति, हम भक्ति करना शुरू करते हैं
तो क्या बाधाएं आती हैं। ठीक है, और मैं उदाहरण से आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे बाधाएं आती हैं, हम सबके जीवन में किस तरह से बाधाएं आती हैं भक्ति करने के बाद भी, तो क्यों आती हैं वो अभी माता पढ़ेंगे। चलिए माता पढ़ेंगे, बहुत सुंदर है, जी, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि सुख तीन प्रकार का होता है, भौतिक, आध्यात्मिक और भक्तिमय। जब तक मनुष्य भौतिकता से ग्रस्त रहता है, तब तक भक्ति और इससे प्राप्त होने वाले सुख संभव नहीं है। चाहे भौतिक भोग की आकांक्षा हो या ब्रह्म से तदाकार होने की, ये दोनों ही भौतिक धारणाएं मानी जाती हैं। क्योंकि मायावादी लोग भगवान की संगति एवं उनके साथ प्रेम विनय के आध्यात्मिक सुख को नहीं समझ पाते, इसलिए वे चरम लक्ष्य के तौर पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं। यह धारणा भौतिक विचार का ही विस्तार मात्र है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति अपने संगियों या पड़ोसियों के बीच मुखिया बनने का प्रयत्न करता है। भौतिक विचारधारा के अंतर्गत हर व्यक्ति जाति, समाज, राष्ट्र की दृष्टि में अन्य से बड़ा बनने की होड़ में लगा रहता है। बड़ा बनने की इच्छा बढ़कर असीम हो सकती है। तब वह संभवतः सर्वोच्च अर्थात परमेश्वर से एकाकार हो जाना चाहता है। वह भी भौतिक धारणा है, यद्यपि वह इससे कुछ बढ़कर है। किंतु जीवन की पूर्ण आध्यात्मिक धारणा अपनी स्वाभाविक स्थिति का परिपूर्ण ज्ञान है, जिसके होने पर मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में युक्त होना जान लेता है। मनुष्य को यह जानना चाहिए कि वह सीमित है और भगवान अनंत है। इस तरह मनुष्य के चाहने पर भी भगवान के साथ तदाकार हो पाना संभव नहीं है। ऐसा तो संभव है भी नहीं। यदि अतएव यदि किसी व्यक्ति में भौतिक या आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण बनकर अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने की आकांक्षा रहती है, तो वह भक्ति का असली मधुर स्वाद नहीं ले पाता। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी इन भुक्ति, नैतिकता तथा भुक्ति मोक्ष की आकांक्षाओं के पाए जाने की तुलना पिशाचिनी के काले जादू से करते हैं। ये दोनों ही कष्टप्रद हैं। भुक्ति का अर्थ भौतिक भोग और मुक्ति का अर्थ नैतिक चिंता से मुक्ति होकर भगवान से तदाकार होना। इन आकांक्षाओं की तुलना भूत प्रेत और पिशाचिनियों द्वारा पीछे पड़ जाने से की गई है, क्योंकि भौतिक भोग या भगवान से तदाकार होने की इच्छा के रहते हुए मनुष्य भक्ति का वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता। हरे कृष्ण माता, देखिए ये अब समझ में आया, वास्तविक दिव्य स्वाद नहीं ले पाता। क्यों नहीं ले पाता? हमने बस धन्यवाद माता। अब मैं समझाता हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हमने पिछले सत्र में तो पढ़ा कि 6 तरह की चरित्र होती है भक्ति करने से। क्लेश अग्नि, शुभदा, मोक्ष लघुता कृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात्मा, श्री कृष्ण आकर्षणी च सा। ये 6 तरह का चरित्र है भक्ति का। भक्ति के 6 चरित्र में, भक्ति के ये 6 चरित्र हैं। तो कलेशों का नाश करता है, ठीक है, पहला। हर तरह के पाप नाश करता है, ये हमने पढ़ा। तो इसके बाद क्या है? शुभदा, शुभ लक्षण लेकर के आता है। 4 तरह के शुभ लक्षण होते हैं, ठीक है। उसमें से सबसे अंत में क्या होता है, क्या हमने पढ़ा? किस तरह का सुख प्रदान करता है? 3 तरह के सुख प्रदान करता है। क्या क्या सुख प्रदान करता है? भौतिक सुख भी प्रदान करता है, ब्रह्म का भी सुख प्रदान करता है, और भक्ति का भी सुख प्रदान करता है। पर जब हम भक्ति करना शुरू करते हैं तो इन सबों ये चीजें हमें महसूस नहीं होती। हमने ये भी पढ़ा, सांद्रानंद विशेष आत्मा। सांद्रानंद विशेष आत्मा में से कितने को स्मरण है? क्या सांद्रानंद विशेष आत्मा का क्या मतलब है? हम ये भी समझते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु जब जब उन पहली बार विग्रह उन्होंने देखा तो क्या जगन्नाथ धाम, जगन्नाथ जी के पहली विग्रह को देखा तो मूर्छित हो गए। ठीक है, तो हमें तो मूर्छा नहीं आती, या फिर हमें तो उस तरह का भाव नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्या कारण है? अभी तो श्रील प्रभुपाद ने हमें समझा दिया। हमने ये भी पढ़ा, सांद्रानंद विशेष आत्मा। क्या मतलब है सांद्रानंद विशेष आत्मा का? में से कितने को स्मरण है? मैंने समझाया था क्या मतलब है सांद्रानंद विशेष आत्मा, बताइए।
सुधीर पसारी प्रभु बताइए, क्या मतलब है सांद्रानंद विशेषात्मा का? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मतलब जब ब्रह्म से एकाकार होने का सुख हमें मिलने लगता है तो वो सांद्रानंद कहलाता है। जैसे प्रेमा नहीं, भक्ति आदमी को जब होने लगती है नो नो, तो उसमें ब्रह्म उसको। में ये हमारी अंडरस्टैंडिंग गलत हो रही है। ब्रह्म में सुख का, ब्रह्म में तदाकार होने का मुक्ति कहा जाता है, और ये तो मोक्ष लघुता कृत है। हमने तो ये पढ़ा है कि मोक्ष भी लघु लगने लग जाता है, मुक्ति हम्म, तो लघु लगने लग जाती है। हमने पढ़ा ना कलेशग्नि, सुखदा, मोक्ष लघुता कृत। मुक्ति 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी प्रकार की होती है मुक्ति? सायुज मुक्ति होती है, सारूप्य हम्म, मुक्ति होती है, सामीप्य मुक्ति होती है, शाष्टी होती है, और क्या होता है, सालोक्य होता है। 5 तरह का मुक्ति होता है। अब ये हम्म, जितनी भी मुक्ति है, मोक्ष लघुताकृत, लघु लगने लग जाता है मुक्ति हम्म, भक्ति के आगे। तो ब्रह्म में तदाकार होने का तो प्रश्न ही नहीं होता, भक्ति का ही तो भाग ही नहीं हम्म, है। हम्म। बिल्कुल नहीं। मतलब ये वो कहता सांद्रम है कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए। शुद्ध भक्त कहता है मुक्ति नहीं चाहिए, चाहे हमें मल का कीड़ा ही बने, हमें तो आपकी सेवा करनी है भगवान से। दासता मतलब चाहता है। तो ये और कोई बोलना चाहते हैं? सांद्रानंद विशेष आत्मा का क्या मतलब? मैं बहुत ही विशेष रूप से आपको समझाया था सांद्रा का क्या मतलब होता है। चलिए, रमेश चंद्र शुक्ला, हरे कृष्ण, बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ये भाव भक्ति का लक्षण है, ये सांद्रानंद विशेषता, और इसमें ये स्वतः दिव्य आनंद प्रदान कर देती है। जब हम भगवत भक्ति करते हैं तो हमको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है ये भाव भक्ति में प्रभु जी। एक विशेष मतलब है सांद्रा का। वैसे आपने मोटा मोटी ठीक बोला, लेकिन सांद्रा का एक विशेष मतलब है। क्या विशेष है? सांद्रा, सांद्रा का मतलब है गाढ़ा। जब दूध को सुखा के रबड़ी बनाया जाता है तो क्या हो जाता है, गाढ़ी हो जाती है दूध, वो गाढ़ी। तो सांद्रा का मतलब है गाढ़ा। सांद्रानंद विशेष आत्मा। अब ऐसी सुख की अनुभूति जो काफी गाढ़ी हो जाती है। अब ऐसी गाढ़ी होने के बाद ही तो कोई अर्च विग्रह को देख करके मूर्छित हो सकता है। नहीं तो हम तो अर्च अर्च विग्रह तो हम तो देख करके नहीं हो सकते, नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी दूध जो है अभी उसमें बहुत सारा पानी है, वो गाढ़ी नहीं हुई है। सांद्रानंद जब भक्ति के ये लक्षण हैं, तो हमारे मन में ये तो प्रश्न आता होगा, सांद्रानंद जब हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, इतना कीर्तन करते हैं, शिला प्रभुपाद की किताबें को पढ़ते हैं, फिर भी हमें तो कुछ ज्यादा बदलाव तो नहीं दिखता है। प्रसाद हम खाते हैं तो भी हमें ज्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है। तो क्या कारण है, क्या ऐसा कारण है कि साधना भक्ति में ये बाधाएं आती हैं? तो वही शिला प्रभुपाद अभी रूप गोस्वामी पाद हमें बता रहे हैं। ठीक है, सांद्रानंद विशेषात्म में मुक्ति भी लघु लगने लग जाती है। मुक्ति इतनी लघु लगने लग जाती है कि जिसकी कई कई लोग कई जन्मों तक लोग प्रयास करते हैं, और यहाँ पे तो रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं मोक्ष लघुताकृत, वो भी छोटी हो गई। उसका कारण एक है। चलिए, ये पहले श्लोक पढ़ते हैं हम। वो श्लोक में ढूंढता हूँ। VRS भक्ति रस, फिर मैं आपको इसका मतलब समझाऊं। अभी वही बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग इसको स्मरण भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर है।
हम्म, कृष्ण। यहाँ पिशाची शब्द का इस्तेमाल किया गया है ना, वो मैं समझा देता हूँ आपको। केवल वो शब्द बहुत सुंदर है, मुझे वो श्लोक मिल नहीं रहा है। मैं ऐसे तो बोल सकता हूँ, लेकिन आपको उस दिख के पास। हम्म, ये श्लोक मेरे साथ दोहराइए। अभी हमने क्या पढ़ा? ये श्लोक में क्या पढ़ा अभी? हम माता ने कितना सुंदर से समझाया। क्या समझाया? रुकिए, पहले मैं ये लगाता हूँ। पहले हमने क्या पढ़ा, इसके बाद ये समझाता हूँ। बस यही मुख्य है इस अध्याय का। अभी तक हमने पढ़ा ना क्या बता रहे हैं। इसलिए रूप गोस्वामी इन भुक्ति तथा मुक्ति की आकांक्षाओं के पाए जाने की तुलना पिशाचिनी के काले जादू से करते हैं। ये क्या काला जादू, पिशाचिनी, ये क्या शब्द आ गया बीच में? ये समझते हैं ये श्लोक है। एक्चुअली ये समरी है ना, तो हमें कई बीच बीच में इसको मैं जोड़ने का प्रयास करूंगा। बहुत सुंदर श्लोक है। मुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावत् भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। मेरे साथ गा सकते हैं। मुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत् पिशाची हृदय वर्तते तावत् भुक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत्। देखिए, यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये साधना भक्ति में हमें सांद्रानंद विशेष आत्मिक की अनुभूति क्यों नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्यों हमें हमारे लिए मोक्ष लघुताकृत मुक्ति छोटी लगने लगती है? एक ही कारण है, भुक्ति मुक्ति, यानी कि भौतिक आसक्ति, भोगने का शब्द क्या मतलब है? कि हमारी इंद्रिय की तुष्टि हो जाए और दुखों का निवृत्ति हो जाए। यही तो है भोग। दूसरा क्या है? मुक्ति। मुक्ति का मतलब है कि मेरे सारे दुखों से निवारण हो जाए, और सब भौतिक जगत से निवारण हो जाए, और मैं जाकर के भगवान में तदाकार हो जाऊं। ठीक है। इसीलिए ध्यान पूर्वक सुनिएगा, सुधीर प्रसारी प्रभु, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भुक्ति मुक्ति, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। ये पिशाची, ये काला जादू जब तक हमारा हृदय हृदय में वर्तते, मतलब वर्तमान रहता है। वर्तते, रहता, क्या क्या रहता है? स्पृहा। ये स्पृहा जो है, ये है पिशाची, ये है काला जादू। स्पृहा का क्या मतलब? स्पृहा का मतलब होता है भूख, तृष्णा। बताइए, भुक्ति की तृष्णा कम होती है क्या हमारी? भौतिक जगत में हमारी तृष्णा भोगने की, दुखों का निवारण करने की कम, कभी कम होती है, कभी कम नहीं होती है। और मुक्ति, मुक्ति की भी स्पृहा कम नहीं होती। भगवान में तदाकार होने का, ये जन्म नहीं हुआ अगला जन्म, तो ये तो चलता ही रहता है। इसका जो भूख है, जब तक हमारे हृदय में रहेगा, पिशाची हृदय वर्तते, तब तक तावत भक्ति सुखद यात्रा, भक्ति की सुख का अनुभव कथम अभ्युदयो भवेत, कहां से प्राप्त होगा? तब तक प्राप्त नहीं हो सकता। तब तक सांद्रानंद विशेष आत्मा, तब तक मोक्ष लघुता कृत नहीं हो सकता। हाँ, भक्ति के हम पात्र बन गए, लेकिन शुद्ध भक्ति जब हम कर ही नहीं रहे हैं, तो शुद्ध भक्ति प्राप्त कहां से होगी? अब मेडिकल का परीक्षा देने गए और इंजीनियरिंग में कैसे हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। परीक्षा देने के लिए योग्य हैं आप, भक्ति कर सकते हैं,
भक्ति करने के लिए कोई बाधना नहीं, बाधक नहीं है कुछ, परंतु जब तक भुक्ति और मुक्ति का स्पृहा रहेगा, स्पृहा का मतलब है तृष्णा रहेगा, प्यास रहेगा भोगने की, तब तक हृदय में, तब तक सुख, भक्ति की सुख यात्रा। अब आप सोचिए ना, हम सब में होता है ना कि 16 माला हमने किया, 16 माला किया और हमने रख दिया, कोई 19 माला करता है, कोई 20 माला करता है, कोई 8 माला करता है, ऐसे रख दिया। क्यों गिनती करते हैं हम? सोच करके देखिए कि हो जाए कम से कम, यही है ना उद्देश्य, हो जाए। अब अगर इस चीज में हमें आनंद आएगा तो हम गिनती करना ही छोड़ देंगे ना। क्यों गिनती करें? कोई चीज में आनंद आता है तो वो तो गिनती कभी कोई करता ही नहीं है ना। भौतिक चीज में भी कोई आनंद आता है तो वो आनंद को हम भौतिक भोग का क्या मतलब है कि हमें दुखों का निवारण चाहिए, है ना, यही है तो भौतिक भोग। तो अगर हम 16 माला करने के बाद हमने रख दिया माला, या 18 माला करने के बाद रख दिया माला, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने गिनती करके वो माला को रख दिया, यानी कि मेरा काम हो गया। कहीं ना कहीं भोगने की इच्छा है और कुछ, तभी तो माला रखा। अगर आनंद आया होता तो और 2 माला कर लेते, और 4 माला कर लेते, और 10 माला कर लेते। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण यही है। साधना भक्ति का मुख्य 2 कारण है। बाधना, बाधक कौन है? भुक्ति मुक्ति स्पृहा। ठीक है, तो ये शिला प्रभुपाद यही समझा, रूप गोस्वामी पाद हमें यही समझाने। देखिए, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। पिशाचिनी जब तक रहेगा, ये दोनों ही कष्टप्रद हैं। कौन से? भुक्ति और मुक्ति। भौतिक भोग की इच्छा अपना निवारण हो जाए, मुक्ति भी क्यों, मुक्ति तो उससे भी ज्यादा है। क्यों? यहाँ भी भाई, दोनों में, दोनों जब भी हम भोगना चाहते हैं, कोई भी चीज भोगना चाहते हैं, मान लीजिए पिक्चर देखना चाहते हैं, फिल्म देखना चाहते हैं, कोई, उसमें कृष्ण कहाँ है? माइनस, जब तक कृष्ण को नहीं करते तब तक कहाँ से भौतिक भोग आएगी? हमें जब भोगने की प्रवृत्ति होती है, वो भोग तभी हम कर सकते हैं। मान लीजिए कृष्ण हमारे पास आ जाते हैं अभी हमारे घर में, तो हम क्या कहेंगे भगवान को? अरे अभी तो चाहिए, अभी तो हमें पिक्चर देखना है, अभी हमें टीवी देखना, अभी चाहिए, अभी चाहिए। नहीं, मैं यहीं रहूंगा। नहीं, चाहिए चाहिए चाहिए, मैं यहीं रहूंगा। तो भौतिक भोग तभी पद संभव है जब भगवान उसमें माइनस हो जाते हैं। और मुक्ति, मुक्ति तो इससे भी बढ़कर है। कैसे? अब मेरा दुखों का निवारण हो जाए और मैं भगवान में तदाकार हो जाऊं। अरे, और ये दोनों चीजों में भगवान कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? और शुद्ध भक्ति का क्या है? शुद्ध भक्ति का क्या है? अनुकूलेन कृष्ण, अनुशीलन। शील का मतलब होता है अपने इंद्रियों को अनुकूल, भगवान को जो अनुकूल लगता है। अनुकूल न कृष्ण अनुशीलनम भक्तिर उत्तम। ये शुद्ध भक्ति है, अनुकूल होना चाहिए। लेकिन ये दोनों ही स्थिति में है, तो कृष्ण तो माइनस हुए हुए हैं। जब माइनस हुए हैं तो फिर यही तो सबसे बड़ा पिशाची है, स्पृहा, सबसे बड़ा स्पृहा है। ठीक है, तब हमें हमें समझ में आता होगा कि हमारी भक्ति में बाधक क्या है। अब जैसे एक उदाहरण था पिछले सत्र में कि प्रभु थे जिनको समय ही नहीं मिलता है। ठीक है, समय नहीं मिलता है, रात को आते हैं, ऐसा कुछ भी कारण हो सकता है। स्प्रिया क्या है? तृष्णा, भुक्ति और मुक्ति का स्प्रिया था, यही तो बाधक है। और क्या है? ठीक है, तो अब इसी पे तीसरा का अध्याय का अंतिम और चौथा अध्याय इसी मुक्ति पे ही पूरा चर्चा है। ठीक है, तो हम उस पे बहुत कुछ कुछ उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे कि देखिए, शुद्ध भक्ति की मुक्ति की परवाह कभी नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे नंदलाल, मुझे तो अब शुद्ध भक्ति के स्तर में आने के बाद मोक्ष लघुता कृत हो जाती है, उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं। शुद्ध भक्ति के आने के बाद उससे तो कुछ चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? सोचिए, ये तो मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है ना। मुक्ति तो स्वतः ही मिल जाती है। अभी हम ये कहते हैं कि हमने घर में
हमें आम के पत्ते चाहिए, वो चाहिए। अरे आम का पेड़ लगा लो, उसमें फल मिलेगा, उसके साथ ही आम के पत्ते भी मिल जाएंगे। मुक्ति तो स्वतः ही मिल जाएगी अगर हम शुद्ध भक्ति करना शुरू कर दें तो। मुक्ति तो काम नहीं, नहीं है, जरूरत ही नहीं है मुक्ति की। ये तो साइड है, साइड, ये तो अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा मुक्ति। भौतिक चीजों से विरक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी, है ना। ठीक है, आज यही रुकते हैं, कल इसको चर्चा हम आगे रखेंगे, चौथे अध्याय तक लेके चलेंगे। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। ओके, चलिए। क्या प्रश्न है सुधीर प्रसारी प्रभु, और कोई कुछ जोड़ना चाहते हैं? क्या प्रश्न है प्रभु? सुधीर प्रसारी प्रभु, क्या प्रश्न है? संक्षेप में प्रश्न कीजिएगा प्रभु। हरे कृष्णा। सुधीर प्रसारी प्रभु, क्या प्रश्न है? प्रश्न ये प्रभु जी की, जैसे ध्रुव महाराज को नारद मुनि मिल गए थे गुरु के रूप में, है ना, तो गजेंद्र महाराज को कौन मिले थे? गजेंद्र महाराज को कोई भक्त नहीं मिले थे, लेकिन भगवान ही भक्त का काम कर दिया था उन्होंने, क्योंकि पूर्व जन्म में वो तो भक्ति थे ना। राजा थे। तो भगवान ने ही भक्त का कार्य कर दिया था। इसलिए मैंने आपको उदाहरण से समझाया भी, जब उदाहरण दे रहा था तो मैंने बताया था कि शुद्ध ध्रुव महाराज, गजानन को कोई बाह्य रूप से कोई शुद्ध भक्त का शरण नहीं मिला, लेकिन भगवान ही वहां भक्त का कार्य कर दिया था उन्होंने। ठीक है, पूर्ण ठीक है। सरेंडर के पूर्ण सरेंडर कर दिया था, इस कारण भगवान ही मिल गए, है ना। पूर्ण सरेंडर कर दिया था, इसलिए भगवान ही मिल गए। और जब भगवान मिलने से पहले, हाँ। भगवान तो बाद में आए, सरेंडर करने का जब शरण लिया उन्होंने, जब हम्म, व्यथा जब व्यथा इतनी बढ़ गई शरीर की, 1000 वर्ष तक अब मगरमच्छ उनका पैर को पकड़े हुए था, तो हम्म, फिर वो देहात्म, अब हमने क्या पढ़ा कि जब तक देहात्म बुद्धि के स्तर से ऊपर नहीं जाएगा तब तक शुद्ध भक्ति नहीं होगा। अब हाँ, वो गजेंद्र क्या थे? गजेंद्र जब भगवान की स्तुति करना उन्होंने शुरू किया, तो उन्होंने बस एक ही प्रार्थना की, नहीं अब मुझे इस शरीर इस शरीर से मुक्ति की, आप मुझे ये व्यथा से मुक्ति नहीं, शरीर से ही मुक्त कर दीजिए। अच्छा, इस दर्द, इस दुख जो मगरमच्छ पकड़ के रखा है 1000 वर्ष तक, उससे तो दुखों का निवारण नहीं चाहिए मुझे, इस शरीर से ही नहीं चाहिए, शरीर का ही मुझे कोई लोभ नहीं, शरीर से ही निवारण। तब भगवान ने दर्शन दिया, तब भागे भागे आए और गरुड़ को भी पीछे छोड़ दिया। इतना भाग के आए, क्योंकि जब मृत्यु प्राप्त होने वाले थे गजेंद्र, तो उन भगवान को गरुड़ की जो सवारी है, जो मन की गति से भी तेज चलता है, गरुड़ गरुड़ जो है मन की गति से तेज चलते हैं, लेकिन उस समय भगवान इतने व्याकुल थे गजेंद्र को मिलने के लिए कि उनको उन्होंने बोला कि अरे तुम भी बहुत धीरे चल रहे हो, तुम रुको, मैं चलता हूँ। तो उन्होंने गरुड़ को भी पीछे छोड़ दिया, गरुड़ से उतरे और फिर गजेंद्र को मिलने के लिए गए। तो देखो, इतने व्याकुल हो गए, है ना। तो भक्त से मिलने के लिए गए थे, तो उन्होंने देहात्म बुद्धि के स्तर पे गजेंद्र पहुंच गए थे, मुक्ति तभी आए। से, और वो वैसी तड़प रखे, है ना, पूर्ण हम्म। सरेंडर। हम्म। ठीक तभी है, एक ओके। आरती से भी बढ़ के भक्ति है ना। जी, ठीक है। अनुकंपा माता, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये हरे कृष्ण। सांद्रानंद विशेष आत्मा का मतलब आपने यही बताया ना, कि ऐसे सुख की अनुभूति जो विग्रह को देखकर मूर्छित हो जाए। ऐसे गाढ़ी सांद्रा मतलब की होती है गाढ़ी, कंडेंस्ड, जिसको इंग्लिश में अंग्रेजी में कहा जाता है कंडेंस्ड। हम्म। ऐसा अनुभव, ऐसा सुख की अनुभूति जो कंडेंस्ड हो जाती है, सांद्रानंद विशेषात्मा। जब तक वो नहीं होगा तब तक कोई मूर्छित कैसे हो सकता है? जब हम पढ़ेंगे थोड़ा सांद्रानंद विशेष आत्मा को और विस्तार से हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी समझने के लिए, जब कोई भी चीज कंडेंस हो जाती, गाढ़ी हो जाती है, तो प्रेम के स्तर तक पहुंचता है, ये भक्ति जब प्रेमा के स्तर तक पहुंचता है तो बहुत गाढ़ी हो जाती है। और प्रभु जी, ये जो भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवेत, ये प्रभु जी कौन से
कौन से बुक से है प्रभु जी? भक्ति रसामृत सिंधु का ही है, 1-2-22। ओके प्रभु जी, तो ये इसमें स्पृहा को थोड़ा सा और समझा दीजिए प्रभु जी, स्पृहा। स्पृहा मतलब प्यास, यही पिशाची तो है। हमारे ओके। हृदय में क्या पिशाची है? भोग करने का प्यास या मुक्ति करने का प्यास, जो कभी जाता, भोगने का प्यास हमारा जाता है। आज ये जी। भोगने के लिए, जब हम भोगना क्या होता है? भोगने का मतलब होता है हम अपने दुखों का निवारण करना ही भोग है। ठीक? और इसका स्पृहा, इसका प्यास, आज दुख आएगा, कल भी आज दांत का दर्द हुआ, भगवान से मना रहे हैं, हरे कृष्ण भगवान मेरा दांत का दर्द। अरे क्या गारंटी कि अगला 10 दिन के बाद कान का दर्द नहीं होगा? होगा ना, बिल्कुल। तो भुक्ति का मतलब हो गया है उसका प्यास, स्पृहा का मतलब था प्यास, भोगने का प्यास और मुक्ति का प्यास। यही है जो प्यास है, यही पिशाची के रूप में हमारे हृदय वर्तते, हृदय में वर्तमानित है, हृदय में रह रहा है। इसी के कारण हमें तावत भक्ति सुखद यात्रा, तावत भक्ति शुद्ध भक्ति का सुख की अनुभूति नहीं होती है। ठीक है, यही कारण, स्पृहा मतलब प्यास। और प्रभु जी, ये जो आपने भक्ति के 6 चरित्र बताए, मैंने पहले का 2 चैप्टर का क्लास मेरा नहीं हुआ है प्रभु जी, तो उसमें है क्या ये? बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है वो, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। जी पहला प्रभु जी। अध्याय है जब भक्ति के 6 चरित्र हैं, क्लेश, अग्नि, क्षुब्धता, मोक्ष, लघुता, कृत, सांद्रानंद, मोक्ष, शुभदा, मोक्ष, लघुता, कृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंद विशेषात, श्री कृष्ण, आकर्षणी चसा। ये 6 चरित्र हैं, बहुत महत्वपूर्ण, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और क्लास मिस करेंगे तो मैंने तो वीडियो भेजा है हाँ प्रभु जी, अभी ग्रुप में, आमुख पढ़िए, आमुख और देखिए। भूमिका अभी सुन रही हूँ। अगर इस आमुख और ग्रंथ को आप महत्वपूर्ण, सभी लोग महत्वपूर्ण समझते हैं और ये समझते हैं कि ये वैज्ञानिक है, रूप गोस्वामी पाद वैज्ञानिक रूप से हमें समझा रहे हैं, तो इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। एक एक, अगर जहां भी मिस कर गए क्लास को तो उसकी रिकॉर्डिंग सुनिए और फिर क्लास में आएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्यों विज्ञान है। जी ओके। प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद माता। हाँ, शैलजा माता, हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये बताइए कि पहले के जमाने में तो बहुत अच्छे अच्छे भक्त भी शुद्ध भक्त मिल जाते थे, नारद जी मिल गए और अन्य भक्त मिल गए, जैसे सूत जी महाराज मिल गए। अब आजकल कलयुग में हम कहाँ जाएं, कैसे माने कि ये शुद्ध भक्त है और उनसे जुड़ जाएं? कहाँ है ना कैसे शिला तलाश प्रभुपाद, करें, कैसे ये तो पहचान इतने शुद्ध पाए? भक्त तो आपको मिल रहे हैं। शिला प्रभुपाद तो मिले हैं। शिला प्रभुपाद के शरण लीजिए। उनका ग्रंथ है, उनके वाणी शक्ति नहीं है क्या? भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से उनकी लिखी हुई, ये उनकी शक्ति है। देखिए, एक चीज समझने का प्रयास कीजिए। हमें ऐसा लगता है कि जब तक हमें किसी का साक्षात्कार नहीं होगा, हम जब तक किसी का फिजिकली हम किसी से नहीं मिलते हैं, तब तक हम किसका शरण लें? शिला प्रभुपाद अपनी शक्तियों के माध्यम से तो है हमारे साथ। भगवत गीता के ग्रंथ में है, भक्ति रसामृत सिंधु में है, श्रीमद् भागवतम में है। 80 से 100 किताबें शिला प्रभुपाद ने लिखी है। उनकी वाणी का सहारा लीजिए। वो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, नित्य सिद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं हमारे, 6 गोस्वामी हैं हमारे, शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं। मतलब सारे शुद्ध भक्त हैं। अगर सोच करके देखिए कि उनमें, आपको क्या लगता है कि एक शुद्ध भक्त की शक्ति, हम जब आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, एक एक वैष्णव पूरे ब्रह्मांड को बदलने के लिए सक्षम है। तो शिला प्रभुपाद ने अपने जितने शिष्य को बनाया है, जितने शिष्य हैं उनके, वो शुद्ध भक्त नहीं है, सारे के सारे शुद्ध भक्त हैं। उनके शरण लीजिए। देखिए, गुरु महाराज, कोई भी ले लीजिए, उनके डिसाइपल्स को ले लीजिए, उन्होंने 108 मंदिर को छोड़ा शिला प्रभुपाद ने, आज 1400 मंदिर है। बिना तारे शक्ति बिना नहीं तारे परिवर्तन, बिना भगवान की शक्ति के ये परिवर्तन हो ही नहीं सकता, संभव है।
शरण लेकर के देखिए, बिल्कुल शक्ति आज आज की तारीख में भी शुद्ध भक्त हैं। हाँ, कलयुग तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये चीजें तो कम होंगी, लेकिन अभी 10,000 तो शास्त्रों ने लिखा है कि 10,000 वर्ष तो बहुत ही स्वर्णिम युग है। जब ये संकीर्तन आंदोलन, चैतन्य महाप्रभु हमारे इष्ट देव हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे सबसे बड़े आचार्य हैं, उनका शरण, संकीर्तन का शरण शरण लीजिए। और क्या चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र तो है ही जो कृष्ण से अभिन्न है। हरे कृष्ण महामंत्र तो वाकई बहुत स्वादु है, बहुत अच्छा है। जीभ में लग जाता है तो फिर छूटता ही नहीं है। और प्रभु जी मैं ये कहना चाहती थी, जैसे हम हैं नॉर्थ इंडिया से हैं, और जो चेतन प्रभु जी हैं बेसिकली बंगाली और वो सब है, तो जब हम भी वो भजन और कीर्तन पढ़ते हैं तो वो हमारे हृदय को उतना स्पर्श नहीं करते हैं जितना जी हमारी जो मदर टंग में बचपन से पढ़ते आए हैं वो हमें इतना अट्रैक्ट करते हैं। और बहुत सारी चीजें तो हम फॉलो ही नहीं कर पाते हैं, हमने पढ़ा बंगाली में और वो हमें, कोई चीज जब हमें समझ में ही नहीं आ रही है तो वो हमें स्पर्श कैसे करेगी? ये तो उसका तो हम हिंदी इसके लिए रूपांतरण क्या तो है। करें? आज की तारीख में तो ट्रांसलेशन है। आप नॉर्थ में हैं तो नॉर्थ में इस्कॉन तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, इस्कॉन तो जी आज की जब हम लोग तारीख में। सिंग करते हैं, जब हम लोग सिंग करते हैं दे यूज टू से, अरे ये वैष्णव भजन है, ऐसे कैसे गा रही हैं आप? अब हमारा वो तरीका इस तरह से है तो बिल्कुल हम तो नहीं नहीं भजन नहीं ही नहीं खाना नहीं बंद कर दिए। नहीं हमने कहा इतना नहीं, एकदम टोकता है एकदम कोई तो। अब एकदम मीराबाई खुले गाई मन हैं से अपनी गाइए। तरह से। खुले मन से गाइए। आपको मैं उदाहरण से समझाता हूँ। खुले मन से चाहिए, कोई किसी कुछ भी बोलते रहिए। अरे कृष्णा माता का जी इतना टोकती है, अरे माता जी ये क्या वैष्णव भजन है? हमने कहा कृष्ण से रिलेटेड है, आपको वैष्णव नहीं लग रहा है? मैं मंगलाचरण ले ली, मैंने कहा मैं यही आपको करूंगी, अब नहीं मैं करूंगी मैं भजन। आपको उदाहरण से, आपको अपने हृदय से गाइए, आपको उदाहरण समझाता हूँ। जब चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी भगवान के से मिलने के लिए, अभी उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु नहीं थे, अभी निमाई थे। जब निमाई से मिलने के लिए आए तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था। उनके गुरु थे, अभी गुरु हुए नहीं थे, लेकिन उनके बहुत ही वरिष्ठ आचार्य थे। तो ईश्वरपुरी जब उनके घर में शाम को आए तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा। अब उस ग्रंथ का नाम याद नहीं आ रहा, श्री कृष्ण का कुछ नाम से था, तो उन्होंने लिखा था। और निमाई प्रभु निमाई जो थे वो तो प्रकांड विद्वान थे। तो शाम के समय जब बैठे हुए थे घर में, तो निमाई जब गंगा स्नान करके आए तो ईश्वरपुरी इनके पास गए और बोले कि निमाई, थोड़ा देखो तो, मैंने ये ग्रंथ लिखा है, इसका व्याकरण में थोड़ा सा कुछ त्रुटिकरण है, शुद्धि है, कुछ गलती है, उसको सुधार दो। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा था ईश्वरपुरी के, मैं आपको वो श्लोक याद करके बताता हूँ। वो श्लोक है, अ, मूर्खो वदति विष्णाय, मूर्खो वदति विष्णाय, इसके बाद वाला याद नहीं आ रहा। मूर्खो वदति विष्णाय, मूर्ख विष्णु को विष्णाय कह सकते हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति विष्णु को विष्णु कह सकता है। परंतु भगवान क्या है? भगवान है भाव ग्राही जनार्दन। भगवान हमारे भाव को देखते हैं। कोई कृष्ण का असली उच्चारण क्या है? कृष्ण। लेकिन कोई कृष्णा भी कहता है, कोई कृष्णो भी, जब आप बंगाल में आएंगे तो कृष्णो बोलेगा, रामो बोलेगा। भगवान ये नहीं देखते। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या, भावग्राही जनार्दन, यानी केवल और केवल भगवान हमारी भाव देखते हैं। हमें किस टोन में गाना है, किस उच्चारण हो सकता है, उच्चारण बहुत अच्छा हो, लेकिन शिला प्रभुपाद को आपने कभी देखा जब उनकी आप उनके, आप जब लेक्चर सुनते हैं, कहीं आपने देखा है कि शिला प्रभुपाद जब श्लोक को उच्चारण करते हैं तो कोई लय में उच्चारण करते हैं? आप देखिए उनके, पढ़िए, हमको सुनिए। कभी तो उन्होंने कोई ये किसी एक लाइन में उच्चारण नहीं किया। और श्रीमद् भागवतम की कथा है क्या, वो क्या आता है, वो श्लोक है कि, अब मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। वो श्लोक है जिसमें ये भी कहा गया है कि कोई कितनी भी अशुद्धि त्रुटिकरण रूप से अगर श्लोक को बोल रहा है, या व्याकरण लिख रहा है, तो या फिर ग्रंथ लिख रहा है, तो उसमें कोई त्रुटि नहीं है, अगर वो उसका भाव जो है, अगर भगवान की आराधना है, तो वो
जो परमहंस हैं वो उसको स्वीकार करते हैं। तो हमें ये सब नहीं देखना है माता, कौन से मीटर में गाना है, कौन सा लय में गाना है। अगर भाव है, हृदय से गाइए, क्योंकि शास्त्र यही कह रहा। बाकी तीसरा आदमी क्या कह रहा है उसको क्या, हमें उससे क्या लेना देना। हमारे आचार्य क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है माता। तो उत्तर भारत में तो इस्कॉन बहुत मजबूत है। दिल्ली में कितने सेंटर्स हैं, पूरे भारत का हर एक प्रांत में इस्कॉन बहुत मजबूत है। जाइए मंदिर में जाइए, वहां तो गुरु अनगिनत रूप में शुद्ध भक्त हैं। शिला प्रभु जी प्रभुपाद के वृंदावन तो डिसाइपल्स पास में अनगिनत। ही है हमारे। जी। हर जगह है माता, वृंदावन क्या, हर जगह है। वृंदावन तो है ही, वृंदावन तो भगवान का धाम है, गोलोक धाम है। पर हर जगह है भगवान के शुद्ध भक्त। ठीक है। तो अच्छे से हमें बस ढूंढने की आवश्यकता, वो भी हमें भगवान दे देते हैं। हिंदी बंगाली ये सब तो क्या, जब बाहर के लोग आकर के संस्कृत सीख लिए, विदेशी लोग आकर के संस्कृत सीख करके, बंगाली सीख करके उसका आनंद ले रहे हैं, तो हम तो भारत के लोग हैं। बात है ना। तो इसको, इसका कोई ये नहीं है कि हमें ये सीखना है वो सीखना है, कोई भाव नहीं है। प्रेम से गाइए, किसी भी भाषा, किसी भी लय में गाइए, बस हृदय हो से गाइए, यही शास्त्र कहता है। ठीक है माता। और प्रभु जी भाव भाव अगर अच्छे हैं तो प्रभु जी हम बंगाली जैसा भी टोन में भी हम गा पा सकते हैं प्रभु जी, है ना। कोई भी टोन में हम गा ठीक है, सकते हैं, वो अगर किसी प्रयास करें। किसी को एक्सपर्टीज है, करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। इसमें इसमें कोई ये नहीं जैसे है। मैं L1 और L2 में थी तब मैं प्रयास करी थी गाने का, तो गाती भी अच्छा है। हम हमारे घर में भजन होते हैं तो हम तो गाते ही रहे बचपन से, ब्राह्मण परिवार रहा। लेकिन फिर उन्होंने, माता जी ये क्या वैष्णव भजन है? मैंने कहा कृष्ण का नाम तो आ रही है। तो फिर एक बार किया, दो तीन बार हुआ, फिर मैंने मंगलाचरण ले लिया। मैंने कहा मुझे सिर्फ मंगलाचरण आता है, भजन वजन नहीं आता है। लेकिन कोशिश कीजिए, वैष्णव भजन इसलिए गाने के लिए बोला जाता है कि ये जो भजन है वैष्णव द्वारा लिखा हुआ, सामान्य नहीं है। ये सभी शास्त्रों का निचोड़ इसमें डाला हुआ है। ठीक है ना। चलिए, आज काफी लेट हो गए हैं, कल चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नवाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।